आज भगवान शिव विराजमान थे और भगवान शंकर के नयन बंद करने पर शिव जी के नयन से बंद करते ही एक अश्रु निकला। उस आंसू से अंधकासुर का जन्म हो गया। और जैसे ही अंधकासुर जन्मा, माता पार्वती ने उस बालक को गोदी में ले लिया। पार्वती ने जैसी गोदी में लिया, ये मेरा पुत्र है। भगवान शिव बोले, पार्वती इसको उठाकर समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी ने समुद्र में बालक को नहीं फेंका। महाराज मैं इसको फेंकूंगी नहीं, आपके शरीर से प्रकट हुआ है, ये आपका पुत्र है। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती मेरे नयन बंद करने पर अगर प्रकट हुआ है तो उसकी कोई तुलना, कोई मान्यता नहीं। फेंक दे इसको समुद्र में। पार्वती मैया ने नहीं फेंका। थोड़ा रिटर्न बढ़ाऊंगा। पार्वती मैया नहीं फेंकी। और जब माता पार्वती ने, बस ठीक है, पार्वती मैया जब नहीं फेंकी, शिवजी ने फिर कहा, पार्वती इस बालक को फेंक समुद्र में। पार्वती ने नहीं फेंका। ये आपका पुत्र है, मैं नहीं फेंकूंगी। बहुत समझाया, नहीं माना। शिव जी को क्रोध आया। तब माता पार्वती ने अंधकासुर को समुद्र में डाला। डालते ही उस बालक को हिरण्याक्ष ने पकड़ लिया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा। हिरण्याक्ष को बड़ा करा। समय आया, जैसे हिरण्याक्ष को बड़ा, हिरण्याक्ष ने जैसे ही अंधकासुर को बड़ा किया, पाल पोस कर तैयार किया, समय आने पर भगवान नारायण ने वराह अवतार धारण कर कर हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया। पृथ्वी को लाकर जल के ऊपर ठहरा दिया। तब उस अंधकासुर को क्रोध आया और अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप कर कर वर प्राप्त करा। ब्रह्मा जी से मांगा, ब्रह्मदेव मैं वैसे तो वीर हूं, पर मुझे वर देना है तो वर दीजिए, ऐसा वर दो। अंधकासुर को मालूम था कि मैं अपनी मां के गर्भ से पैदा ही नहीं हुआ। तो अंधकासुर ने मांगा, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देख लूं, जिसने मुझे अपनी गोद में खिलाया हो, उसको अगर गलत दृष्टि से देखूं तो मेरे प्राण छूट जाएं। क्योंकि अंधकासुर को तो ये मालूम था कि मेरे कोई मां है, पर उसको कौन बताए कि तू पार्वती की गोद में खेला है। पार्वती की गोद। जिस दिन मैं अपनी मां को अगर गलत दृष्टि से देखूं, उसी दिन मेरे प्राण छूटे, बस उस दिन मेरा अंतिम समय हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। और अंधकासुर बड़ा हो गया, आनंद सुख स्थापित हो गया। चारों तरफ सत्ता ही सत्ता अंधकासुर की हो गई। किसी को पृथ्वी पर रहने ही नहीं देता, सब घबरा गए। तब अंधकासुर ने अपने दूतों को बुलाकर कहा, जाओ सबसे सुंदर जो नारी हो, सबसे सुंदर जो कन्या हो, उससे मैं विवाह करूंगा, मेरे लिए लाओ। इतने में एक दूत बोला, जो सबसे सुंदर थी, जो सबसे अति रमणीय थी, उसने तो शंकर जी को पति बना लिया। अरे तो क्या हुआ, शिव को पति बनाया है, उसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। कहां रहती है? कैलाश पर। और बताओ, मां के लिए गलत दृष्टि रखकर अंधकासुर चला कैलाश पर। और आज माता पार्वती उसी समय पर सुंदर भगवान शिव के लिए आनंदमय सुंदर भांग को घोट रही। क्यों घोट रही? कई लोग कहते हैं शंकर जी को भांग प्रिय है। कौन सी पुराण में लिखा है कि शिव जी को भांग प्रिय है? कहीं लिखा? अरे बोलो तो। पूरी शिव महापुराण में, भागवत पुराण, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता आदि आदि के जितने शास्त्र, जितने प्रमाण देने वाले पुराण हैं, कहीं नहीं लिखा कि शंकर जी को भांग प्रिय है। शिव को भांग प्रिय नहीं है भैया। वो तो शंकर जब आपको मालूम है ना, मंथन में जब विष निकला था, विष शिव जी ने पिया था, उसकी बूंदें नीचे गिर गई थी, उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया था। शंकर जी के पास में भांग रखी है, पी नहीं रहे। क्यों? शंकर जी के पास में जब भांग रहती है, चारों तरफ से जब हवा आती है
तो शिवजी ने जो जहर पिया है उससे कंठ नीला पड़ गया है। वो भांग की हवा से शंकर जी के गले को ठंडाई मिलती है। शंकर जी भांग पीते नहीं है, पर दुनिया के लोगों ने तो शंकर जी को बदनाम कर दिया। शिव जी की प्रिय, तो शिवरात्रि पे लोग घोट घोट के शंकर जी को भी भोग लगा दे और खुद भी पी जा ले। शिव जी की प्रिय, खूब घोटो। प्रियता ने समुद्र मंथन में अमृत किसके हिस्से में आया था? देवताओं। विष किसके हिस्से में आया? अरे बोलो, शंकर भगवान। जो अमृत पिए वो देव, जो विष पिए वो महादेव। ताजी रोटी किसकी किस्मत में होती है? घर की बहू बेटियों के। ठंडी रोटी किसकी किस्मत में होती है? घर की डोकरी के, घर की वृद्ध की। क्यों? मां भले रसोई घर में नहीं जाती, पर रसोई घर में प्रत्येक सांस, आप भी सांस होगी, प्रत्येक सांस घर में बहू जब भोजन बनाती है तो एक बार सांस घर में राउंड लगा कर आती है, चौके में देख कर आती है डब्बे में रोटी कितनी बची है, डब्बे में रोटी कितनी बची है। क्योंकि बहू अगर ज्यादा रोटी होगी तो उठाकर गाय को डाल देगी। तो जब सास जीमने बैठती है तो कहती है बेटा मुझे वो ठंडी रोटी ला दे। क्यों? सास को मालूम है ना बहू खाएगी, ना बेटा खाएगा, ना पति को खान दूंगी और ना कोई खाएगा। आखिरी में वो गाय के मुंह में चली जाएगी और इतनी रोटी बहू फेंकेगी, दिल मेरा दुखेगा। तो घर की बूढ़ी माँ कहती है मुझे ठंडी अच्छी लगेगी, कड़ी के साथ, दाल के साथ मैं ठंडी रोटी खा लूंगी, ला दे दे। और बहू ने ठंडी रोटी ला के मम्मी को दे दी, माँ ने खा ली। उसी तरह क्या शंकर भगवान को अमृत प्रिय नहीं था? अरे बोलो तो, था ना प्रिय। अगर देवताओं को अमृत अच्छा लग रहा है तो भोलेनाथ जी को भी अमृत अच्छा लग रहा है। पर शंकर भगवान ने सोचा अगर मैं अमृत पीऊंगा तो विष कौन पिएगा? इसलिए एक काम करता हूं, तुम सब गर्म रोटी खाओ, मैं ठंडी खा लेता हूं। इसी को कहते हैं महादेव। और मेरे भारत की भूमि की जो वृद्ध माताएं हैं, भारत के भूमि की जो बूढ़ी बूढ़ी माँ हैं, ये भी महादेव से कम नहीं है, जो रोज घर में विष को धारण कर रही है, रोज घर में कुछ ना कुछ घूट पी रही है। अंधकासुर माँ जगतजननी के सम्मुख में पहुंच गया, माता के सामने। सभी देवियों में सर्व सुंदर अगर कोई देवी है, सर्व सुंदर, तो कौन? माँ जगतजननी जगदम्बा। आपके यहाँ पर नवरात्रे में देवी बैठती है? अगर देवी जी की मूर्ति भी बैठती होगी ना तो आप उसको देखते रह जाओ, इतनी सुंदर माँ की मूर्त होती है। और तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितनी सुंदर हो। सोचो, माँ की मूर्त इतनी सुंदर है तो माँ कितनी सुंदर है, कितना सुंदर। जगदम्बा भवानी को देखा, अंधकासुर ने देखकर भवानी मैया के सम्मुख में खड़े होकर कहा, अरे ये ओगड़ी भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, उसको पति बनाकर बैठी हो, मुझे देखो। इतना तो मां से कहना था। और उसी समय भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया, क्रोध, शिव को क्रोध आया और बाबा भोलेनाथ ने उसी समय पर अंधकासुर का वध कर दिया, अंधकासुर के प्राणों को हर लिया।
अंधकासुर के प्राणों को जब हरा, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया, चारों तरफ आनंद स्थापित हो गया।